बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाल आश्रय गृह की खबर ने पूरे सूबे को हिला दिया। मुशारी थाना क्षेत्र के नरौली गांव के बृहद आश्रम गृह से रविवार रात करीब 1-2 बजे के बीच 10 बच्चे रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। इनमें 4 मुखबधिर बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र करीब 11 से 12 साल बताई जा रही है। कुल 46 बच्चे वाले इस गृह में सुरक्षा की पोल खुल गई है। जब ग्रिल तोड़कर बच्चे बाहर निकल गए, गार्ड सोया हुआ था, कोई आवाज नहीं। सुबह जब पता चला तो हड़कंप मच गया। एसडीएम, डीएसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सीसीटीवी में बच्चे नरौली चौक की ओर जाते हुए दिखे। एक नेपाली बच्चे के नेपाल ले जाने की बात करने से सीमा की आशंका भी जताई जा रही है। ये मामला सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि मासूमों की सुरक्षा कहां है। क्या है पूरा मामला, चलिए अब विस्तार से समझते हैं। आखिर ये घटना हुई क्या। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी ब्लॉक में नरौली गांव है, जहां समाज कल्याण विभाग का यह बृहद आश्रय गृह चल रहा है। जनवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इसका उद्घाटन किया था। यह आधुनिक सुविधाओं वाला गृह बताया जाता है, जहां जरूरतमंद बच्चों को रखा जाता है। रविवार की रात सुबह कुछ सामान्य था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह जब गिनती हुई तो 10 बच्चे गायब थे। अधीक्षक अविनाश डे ने बताया कि बच्चे पहले तल के हॉल में थे। जांच में पता चला कि खिड़की के ग्रिल टूटी हुई थी। बच्चे उसी गैप से निकले, पानी के पाइप का सहारा लेकर नीचे उतरे और मुख्य गेट के पास से बाहर चले गए। यहीं पर सवाल उठाता है, क्या बच्चे इतने एक्टिव थे? पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। बीडीओ चंदन कुमार, थानेदार सुबोध कुमार मेहता, एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करा ली गई। कई टीमें बनाई गई जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आसपास के इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्च कर रही है। नरौली चौक के सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे बच्चे जाते दिखे, लेकिन आगे की दिशा साफ नहीं है। पुलिस अब अन्य कैमरों को भी खंगाल रही है। नेपाल कनेक्शन की आशंका। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लापता बच्चों में एक नेपाली बच्चा भी शामिल है और उसने पहले अन्य बच्चों से कहा था कि वह उन्हें नेपाल घुमाने ले जाएगा, और इस बयान ने पुलिस को नया एंगल दे दिया। अब सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रात के समय वाहन की आवाजाही कम होती है और इसीलिए बच्चे पैदल भी जा सकते हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं कोई बाहरी मदद तो नहीं मिली। मुखबधिर बच्चों के साथ ये घटना और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि ये खुद अपनी बात नहीं रख पाते। किसकी लापरवाही? सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। ये मामला खुलकर लापरवाही को उजागर कर रहा है। गार्ड ड्यूटी पर सो रहा था, ग्रिल पहले से टूटी हुई थी और उसी रात तोड़ी गई। यह जांच का विषय है। एसडीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां मिली हैं। आधुनिक गृह होने के बावजूद निगरानी इतनी ढीली कैसे? स्टाफ की संख्या, सीसीटीवी की निगरानी, रात की ड्यूटी, सब पर सवाल है। स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं, कह रहे हैं कि मासूम बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाला गृह खुद उन्हें खो दे तो भरोसा कैसे बने। मुजफ्फरपुर बाल गृहों का इतिहास काफी संवेदनशील रहा है। साल 2018 का मामला याद है, बड़ा कांड याद ही होगा, जहां ब्रिजेश ठाकुर के एनजीओ के गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण की भयानक घटनाएं सामने आई थी। कई लड़कियां प्रभावित हुई, सीबीआई जांच हुई, दोषियों को सजा भी मिली और उस समय भी लापता होने की खबरें आई थी। अब यह नया गृह 2025 में शुरू हुआ, लेकिन सुरक्षा की चिंता फिर उभर आई। प्रशासन को पुराना सबकों से सीख लेनी चाहिए थी। स्टाफ या मैनेजमेंट का अब यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर 10 बच्चे गायब कैसे हो गए, और क्या गार्ड इतना बेसुध था कि बच्चे गायब हो गए उसे पता भी नहीं चला। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि स्टाफ या मैनेजमेंट का भी कोई सीधा हाथ हो, लेकिन लापरवाही साफ है और निगाहें इनके ऊपर भी है। गार्ड के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अधीक्षक और अन्य कर्मियों से पूछताछ जारी है। हो सकता है कोई अंदरूनी मिलीभगत हो, लेकिन पुलिस इसे भी सभी एंगल से खंगाल रही है और सबसे ज्यादा तस्करी के एंगल से और संभाला जा रहा है इस मामले को। बच्चे खुद भागे या कोई उन्हें बाहर ले गया, यह स्पष्ट होना बाकी है। पुराने मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में कई दोषी सजा काट रहे हैं या काट चुके हैं। सरकार ने तब कई गृहों की जांच कराई, स्टाफ बदला, नीतियां बनाई और इस नए गृह का उद्घाटन खुद सीएम ने किया था, और इसीलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और अब इस घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया तेज होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर विभाग को तुरंत रिपोर्ट मांगी गई। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार, डीएसपी समेत टीम में निरीक्षण किया। पुलिस ने हाई अलर्ट पर टीमें लगाई। बच्चों की तलाश में आसपास के जिलों और नेपाल बॉर्डर पर नाकेबंदी जैसी व्यवस्था की जा रही है।
फिलहाल 12 मई तक कोई बच्चा बरामद होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही कोई सुराग मिल सकता है। बड़े सवाल और आगे क्या? ये घटना सिर्फ एक आश्रय गृह की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी दिखाती है। जहां मासूम बच्चे सुरक्षित होने चाहिए, वहां वे फरार हो जाते हैं। मुख्य बधिर बच्चों की सुरक्षा और भी चुनौतीपूर्ण है। समाज कल्याण विभाग को तुरंत समीक्षा करनी चाहिए। सभी गृहों में सीसीटीवी स्टाफ ट्रेनिंग, रात की पेट्रोलिंग अनिवार्य हो। अभिभावक समिति या लोकल कमेटी की निगरानी बढ़े। बच्चे अभी तक लापता है और उनकी सुरक्षित वापसी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन और आम लोग सबकी नजर इस पर है। उम्मीद है कि जल्द अच्छी खबर आएगी। बाल अधिकार आयोग की भूमिका। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR इस तरह के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह कांड में जांच की प्रक्रिया कैसे अपनाता है। जब भी बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, खासकर आश्रय गृहों में लापता होने, लापरवाही या सुरक्षा खामी की घटना सामने आती है, तो NCPCR बहुत गंभीरता से कदम उठाता है। सबसे पहले तो आयोग स्वतः संज्ञान ले लेता है, यानी मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया या किसी शिकायत के आधार पर भी बिना किसी औपचारिक शिकायत के वह मामले को अपने हाथ में ले सकता है। मुजफ्फरपुर के इस मामले में 10 बच्चों के लापता होने और उनके मुख्य बधिर बच्चों के शामिल होने की खबर आते ही NCPCR को तुरंत सक्रिय होना चाहिए। आयोग की टीम पहले घटना की प्रारंभिक जानकारी जुटाती है। कितने बच्चे लापता हैं, उनकी उम्र क्या है, आश्रय गृह की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, गार्ड की भूमिका क्या थी, नेपाल कनेक्शन की आशंका कितनी मजबूत है। इसके बाद आयोग जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, पुलिस और आश्रय गृह के अधीक्षक को नोटिस जारी करता है। उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाती है। एक्शन टेकन रिपोर्ट, बच्चों की तलाश का स्टेटस, सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ की ड्यूटी, रोस्टर और ग्रिल टूटने की पूरी डिटेल। NCPCR के पास सिविल कोर्ट जैसे शक्तियां हैं। वह किसी भी अधिकारी को बुला सकता है, हाजिरी के लिए मजबूर कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है, गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है और हल्फनामे ले सकता है। जांच के दौरान आयोग की टीम खुद मुजफ्फरपुर पहुंचकर मौकों का निरीक्षण करती है। आश्रय गृह का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है। ग्रिल की हालत, सीसीटीवी की कामकाजी स्थिति, रात की सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों की संख्या के हिसाब से स्टाफ कितना है, मैनेजमेंट और स्टाफ से पूछताछ की जाती है। अगर लापरवाही साबित होती है तो आयोग दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस को दिशा निर्देश देता है, खासकर नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाने और अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए। पुराने मामलों में NCPCR ने ये तरीका अपनाया है। आयोग रिपोर्ट मांगने के बाद समय सीमा तय करता है। अक्सर 5 दिन या 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है। अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आती है तो आयोग ऊपरी स्तर पर राज्य सरकार या केंद्र स्तर तक मामले को ले जाता है। अंत में आयोग एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें जांच निष्कर्ष, कमियां और सुधार के सुझाव होते हैं। वह कानूनी कार्रवाइयों की सिफारिश भी कर सकता है और लंबे समय के लिए सभी बाल गृहों में सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त करने की बात कहता है। NCPCR सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहता, वह बच्चों के पुनर्वास, उनकी मानसिक स्थिति की देखभाल और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सिस्टम सुधार पर जोर देता है। इस मुजफ्फरपुर मामले में अगर आयोग सक्रिय हुआ तो वह न सिर्फ इन 10 बच्चों की तलाश तेज कराएगा, बल्कि पूरे सूबे के आश्रय गृहों की समीक्षा भी करा सकता है। आयोग के मकसद है कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, उसका अधिकार सुरक्षित रहे, लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती हो और मासूमों को न्याय मिले। उम्मीद है कि NCPCR इस मामले में अपनी पूरी ताकत लगाएगा और जल्द ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। ये जांच न सिर्फ इस घटना को सुलझाएगी बल्कि पूरे बाल कल्याण सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद भी करेगी। आश्रय गृह कांड में बाल अधिकार आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठता है। चलिए जानते हैं कि आखिर इनकी भूमिका क्या है। जब भी बच्चों के साथ जुड़ी कोई बड़ी घटना होती है, खासकर आश्रय गृहों में लापरवाही, लापता होना या सुरक्षा की खामी सामने आती है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR और बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये मामला सामने आते ही दोनों आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10 मासूम बच्चे, खासकर 4 मुख्य बधिर बच्चे हैं जो कुछ ना बोल सकते ना सुन सकते। आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। वे आश्रय गृह की पूरी व्यवस्था की जांच कर सकते हैं। स्टाफ की भूमिका, सुरक्षा प्रोटोकॉल, सीसीटीवी की कामकाजी स्थिति, गार्ड की ड्यूटी और मैनेजमेंट की लापरवाही, सब कुछ खंगाल सकते हैं।
आयोग अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगता है। जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और पुलिस से विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की जाती है। अगर जरूरत पड़ी तो आयोग की टीम खुद मुजफ्फरपुर पहुंचकर मौके का निरीक्षण कर सकती है। पुराने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी आयोग ने बड़ी भूमिका निभाई थी और उस समय जांच में कई कमियां सामने आई, जिसके बाद बड़े स्तर पर सुधार हुए। और इस नए मामले में आयोग बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दे सकता है। नेपाल कनेक्शन की आशंका को गंभीरता से लेते हुए सीमा सुरक्षा बलों और अंतर्राज्यीय समन्वय पर जोर दे सकता है। साथ ही आयोग ये भी देखेगा कि क्या आश्रय गृह में बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार या जबरन बाहर भेजने की कोशिश तो नहीं हुई है। बाल अधिकार आयोग की और जिम्मेदारी ये भी है कि वह लंबे समय के लिए सिस्टम सुधार की सिफारिशें करे। सभी बाल गृहों में रात की पेट्रोलिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, नियमित मेडिकल चेकअप, काउंसलिंग और मजबूत निगरानी व्यवस्था अनिवार्य करने की बात कर सकता है। अगर लापरवाही साबित हुई तो दोषी अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रह सकता, वो बच्चों के पुनर्वास, उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए, इसके लिए सरकार पर दबाव भी बना सकता है। और इस घटना में अगर आयोग ने अभी तक कोई बयान या नोटिस जारी नहीं किया है तो जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि वह सक्रिय होगा, क्योंकि मुख्य बधिर बच्चों की सुरक्षा का सवाल बहुत बड़ा संवेदनशील है। आयोग का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि वह बच्चा सुरक्षित माहौल में रहे। जहां सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां आयोग निगरानीकर्ता की भूमिका निभाता है। और इस पूरे प्रकरण में आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें काफी अहम होगी। बच्चों की तलाश तेज हो, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, ये सबकी मांग है। आशा करते हैं कि बाल अधिकार आयोग इस मामले में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा और जल्द ही बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा। और ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परीक्षा है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।